हिंदी साहित्य में एक ऐसे लेखक हुए हैं जिनकी कलम में जितनी स्याही थी ना, उतना ही दिल में देश के लिए जुनून था। आज बात करेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, एक ऐसा नाम जिनकी कलम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई भी लिख रही थी। अच्छा, प्रभाकर जी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी पता है? उनकी भाषा इतनी सीधी, इतनी सरल, मतलब कोई भी पढ़ ले तो बात सीधे दिल में उतर जाए। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, बस सहजता और भावनाओं का मेल। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे। अरे वो तो एक पत्रकार भी थे और साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी भी। सोचिए, एक ही इंसान में ये तीन बड़ी भूमिकाएं, कमाल का संगम था ये। तो एक नज़र डालते हैं उनके जीवन पर। जन्म हुआ 1906 में देवबंद में और फिर पूरी जिंदगी लिखने और देश की आज़ादी के लिए लड़ने में गुजार दी। उनके ज़बरदस्त योगदान के लिए 1990 में उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया और 1995 में वो हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, वैसे तो प्रभाकर जी को लोग हिंदी गद्य के एक बहुत बड़े एक महान लेखक के तौर पे ही जानते हैं। और क्यों ना जाने, उनकी लिखने की जो शैली थी वो इतनी असरदार थी कि पढ़ने वाला बस बंद जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनकी कहानी सिर्फ कागज और कलम तक ही सिमटी हुई थी? क्या वो बस एक लेखक थे या फिर कहानी में कोई और भी पहलू था? जी हाँ, वो सिर्फ लेखक नहीं थे, वो एक जोशीले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर पूरी तरह से सक्रिय होकर हिस्सा लिया। और ये देशभक्ति सिर्फ बातों या लिखने तक ही सीमित नहीं थी। इसका सबूत ये है कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने की वजह से उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, तो चलिए उनकी कलम की दुनिया में वापस लौटते हैं। देखते हैं कि उनकी लिखने की शैली कैसी थी, जो थी तो सरल पर विचार उतने ही गहरे। अगर उनकी राइटिंग स्टाइल को समझना हो तो चार बातें खास हैं। पहली, भाषा एकदम सरल और सहज। दूसरी, एक ऐसा फ्लो जो रुकने ना दे। तीसरी, इमोशंस बहुत गहरे। और चौथी, कभी-कभी हल्का सा व्यंग का तड़का भी। इन्हीं चार चीजों ने मिलकर उनके लेखन को एकदम अलग बना दिया। चलिए, अब उनकी कुछ सबसे मशहूर किताबों के बारे में बात करते हैं। वो रचनाएं जिन्होंने हिंदी साहित्य पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। उनकी रेंज देखिए, कितनी कमाल की है। उन्होंने संस्मरण लिखे, रेखाचित्र बनाए, छोटी छोटी कहानियां लिखीं और निबंध भी। जैसे उनके संस्मरण हैं दीप जले शंख बजे और जिंदगी मुस्कुराई, ये बहुत मशहूर हुए। और रेखाचित्र की बात करें तो माटी हो गई सोना का तो कोई जवाब ही नहीं। अब लिखने से आगे बढ़कर बात करते हैं पत्रकारिता की, क्योंकि उनकी कलम सिर्फ साहित्य के लिए नहीं चली। उन्होंने पत्रकारिता को सामाजिक बदलाव का एक जरिया बनाया और इसके लिए उन्हें खूब पहचान और इज्जत भी मिली। उन्होंने नया जीवन और ज्ञानोदय जैसी उस जमाने की दो बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली पत्रिकाओं को संभाला, उनके एडिटर रहे। और इन मैगजीन्स के जरिए उन्होंने समाज और राजनीति से जुड़े जरूरी मुद्दों पर एक पूरी बहस खड़ी कर दी, लोगों की सोच को एक दिशा दी। ये जो लाइन है ना, ये उनके पूरे जीवन का सार है एक तरह से। एक तरफ अपनी सरल भाषा से हिंदी साहित्य को समृद्ध करना और दूसरी तरफ देश की आज़ादी की लड़ाई में डटे रहना। वो एक ही वक्त में दो मोर्चों पर लड़ रहे थे। और उनका जीवन आज के दौर में हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज के समय में साहित्य और एक्टिविज्म का ये मेल, ये संगम उतना ही जरूरी है? क्या आज भी एक लेखक की कलम में इतनी ताकत है कि वो समाज में कोई बड़ा बदलाव ला सके? सोचने वाली बात है ना।